कक्षा 9 का प्रश्नावली 2.1। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण के साथ उत्तर देना है। तो इसका पहला है 4x² माइनस का 3x प्लस 7। अब इसमें चर कितने हैं? x है, सिर्फ x। अगर x होता और y होता तो ये दो चर हो जाते। यहाँ पर सिर्फ x ही है दोनों में। ये क्या है? एक चर है, एक चर। और पद कितने हैं? 1 2 3। इसका मतलब ये क्या है? बहुपद है। एक चर में क्या है? ये बहुपद है। एक चर में बहुपद है। दूसरा है y² प्लस अंडर रूट का 2। अब ये क्या चर कितना है? इसमें एक चर है, तो क्या लिखेंगे हम? एक चर। एक चर और क्या है? एक से ज्यादा पद है, क्या हो गया? बहुपद है। एक चर में बहुपद है। तीसरा है 3 अंडर रूट टी प्लस टी अंडर रूट 2। अब यहां तो एक चर है, एक चर है, लेकिन यहां पर क्या है? ये टी के अंडर रूट के अंदर है। अब इस टी को हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो संख्या है वो दशमलव में आएगी। अगर टी स्क्वायर होता, टी स्क्वायर होता तो अंडर रूट से बाहर निकालने पर वो टी आ जाता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ टी है, तो इसका हम अंडर रूट टी का जो हल है वो दशमलव में आएगा। इसका मतलब जो चर है वो एक पूर्णांक संख्या नहीं है। चर का मतलब क्या होना चाहिए? पूर्णांक अंक होना चाहिए। जैसे टी की घात 1 होनी चाहिए, टी की घात 2 होनी चाहिए, टी की घात 3 होनी चाहिए, टी की घात 4 होनी चाहिए, होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर दशमलव में घात आएगी। अगर अंडर रूट टी को हम बाहर निकालेंगे तो ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्योंकि चर की जो प्रत्येक प्रत्येक चर की जो घात है, प्रत्येक घात वो पूर्णांक संख्या नहीं है। चर की घात पूर्णांक नहीं है। चौथा है y प्लस 2/y। इसको हम हल करेंगे तो y प्लस 2, y ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात किस में आ जाएगी? ऋणात्मक, माइनस में आ जाएगी। 2 माइनस y, तो ये भी क्या है? बहुपद। बहुपद नहीं है, क्योंकि चर की जो घात है वो धनात्मक नहीं है, धनात्मक होनी चाहिए। ये क्या यहाँ पर क्या आ गई? ऋणात्मक आ गई। इसका दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखना है। x² का गुणांक लिखना है। तो दूसरे का पहला है 2 प्लस x² प्लस x। x² का गुणांक का मतलब इसमें x² कौन कहां पर है? ये x² है। और x² गुणांक क्या है? कोई संख्या नहीं, तो यहाँ पर 1 मान जाएगी। तो यहाँ पर x² का गुणांक कितना होगा? यहाँ पर x² का गुणांक होगा 1। x² गुणांक क्या है? यहाँ पर 1। मतलब x² गुणांक कौन सी क्या है? कोई संख्या नहीं, मतलब 1 है यहाँ पर। दूसरे में क्या है? x² गुणांक क्या है? 1 नहीं, -1 है। x² गुणांक क्या है? -1। तो x² क्या? दूसरे में x² गुणांक क्या होगा? -1। तीसरे में क्या है? x² की गुणा में क्या है? π/2 है। तो यहां पर x² का गुणांक क्या होगा? x² का गुणांक π/2। जहां पर x² की जो संख्या गुणा में है वही उसका गुणांक होगा। अब यहां पर x² है ही नहीं, इसका मतलब यहां पर x² गुणांक क्या होगा?
शून्य, क्योंकि ये √2 तो x का गुणांक है, तो x स्क्वायर गुणांक तो है नहीं, इसका मतलब x स्क्वायर गुणांक क्या होगा 0। तीसरा प्रश्न है 35 घात, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद का उदाहरण लिखना है। तो ऐसा पद द्विपद लिखना है जिसमें क्या होना चाहिए 35 होना चाहिए, घात क्या होना चाहिए 35, यानी x की घात कितनी होनी चाहिए 35 होनी चाहिए, और दो पद बनाने हैं। तो यहाँ पर 2 लिख दो, 3 लिख दो, कुछ लिख दो, यहाँ पर भी 2x की घात 35 लिख दो, 3x की घात 35, कुछ भी बना सकते हैं आप। 35 की घात लगानी है और बनाना सिर्फ द्विपद। दूसरा है 100 की घात, 100 घात लगानी है और एक ही पद बनाना है, इसका मतलब x की घात कितनी लगानी है 100 लगानी है। यहाँ पर 3 भी लगा सकते हो, 4 भी लगा सकते हो। यहाँ पर क्या बन गया, ये तो 35 घात का द्विपद बन गया और ये 100 घात का एक पद बन गया। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखनी है। तो चौथे का पहला है 5x की घात 3 प्लस 4x² प्लस 7x। अब इसका उत्तर यह है कि इसमें सबसे ज्यादा घात कौन सी है, तो सबसे ज्यादा घात चर के ऊपर घात कौन सी है 3 है, तो इसका बहुपदी घात कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। इसमें चर के ऊपर सबसे ज्यादा घात कितनी है 2 है, तो यहाँ पर बहुपदी घात कितनी हो जाएगी 2। यहाँ पर अधिकतम कितनी है 1 है, टी के ऊपर 1 घात है, इसका मतलब इसकी घात बहुपदी घात कितनी हो जाएगी 1। यहाँ पर सिर्फ 3 लिखा हुआ, यहाँ पर चर दिए नहीं है, इसमें x दिया है, इसमें y, इसमें t, इसमें नहीं दिया है। चर के ऊपर जो घात होती है वो बतानी हमको, तो यहाँ पर चर दिए नहीं है, यहाँ पर इस घात बहुपदी घात कितनी हो जाएगी 0। पांचवा और लास्ट प्रश्न है 2.1 का, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो इनमें बताना है कि कौन कौन रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है, कौन कौन त्रिघाती है। जिस पद पर 2 घात लगी है वो तो द्विघाती है, जैसे ये x² है, यहाँ पर कितनी घात है 2 घात है, तो ये क्या है द्विघाती। इस पर अधिकतम कितनी घात है 3 घात है, तो ये क्या है त्रिघाती। इस पर अधिकतम 2 घात है, तो ये क्या है द्विघाती। इस पर घात कितनी है 2 नहीं है, 3 नहीं है, यहाँ पर सिर्फ x लिखा है, इसका मतलब x के ऊपर 1 घात है, तो ये क्या है रैखिक। जिस पर 2 घात नहीं होती है, 1 ही घात होती है, घात होती नहीं है, वो क्या होता है रैखिक। क्या होता है वो रैखिक। इसमें भी 1 ही घात है, 3 की घात नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या है रैखिक। इस पर 2 घात है, ये क्या है ये द्विघाती है। स्क्वायर में 2 घात, तो ये क्या है द्विघाती। यहां पर 3 घात है, तो ये क्या है त्रिघाती। बस 2.1 ज्यादा हार्ड नहीं थी, सिंपल सी प्रश्नावली थी। इसके 5 प्रश्न थे, 5 प्रश्न हमने कर दिए।